उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उड़ान ऊंची भरा करो। गिर भी जाओ अगर तुम, गिर के फिर से उठा करो। तुम किस्तों में मत जिया करो, बस मुस्कुराते रहा करो। जय हिंद सोल्जर्स, जय हिंद। क्या हाल चाल है माय डियर सोल्जर्स के? बहुत बढ़िया। यार बहुत लंबा टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए, और इसके पीछे वजह आपको पता ही है यार। बहुत दिनों से मैं भी आप लोगों के साथ बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ जब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, आपके फोन्स आते हैं, कभी नीट की हियरिंग पे पेंडिंग रहता है मामला, आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं। अब यार ये इन चीज़ों पे तो मैं क्या है कि मेरे दिल में इतने इमोशंस भरे हैं जितने आप लोगों के हैं। ज़्यादा बोलूँगा, आपको पता है देश में इतना भी हक नहीं है कि हम चीज़ को फ्रीली बोल सकें, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आई थिंक ठीक तो नहीं है। तो जैसी भी रही, अपने को यार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको फॉलो करना है, देश के संविधान से हम बंधे हुए हैं, उससे हमें लड़ना है, उसी के साथ अपने को काम करना है। तो हम देखो उन चीज़ों को बदल तो नहीं सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है कि रीनीट नहीं हो रहा है। उसी नीट के बेसिस पे अब वो जो भी हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ, आपको भी पता है, तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ यहाँ पर। जो भी हुआ, हमें उस सच्चाई को, कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते यार, न वीएस सर कुछ कर सकते। वीएस सर इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है कि कुछ कर सकें। चाहता तो बहुत कुछ हूँ कि बच्चों के लिए करें, कि कोई भी बच्चा परेशान ना हो। क्योंकि यार बच्चा कौन है? अपना देश ही तो बच्चा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कोई स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की क्या डेफिनेशन है? हिंदुस्तान आने वाला जो है वही तो स्टूडेंट्स है ना यार। अगर वो कोई गलत दिमाग में मानसिकता लेके जी रहा है तो देश को हम अच्छा बनाने की कैसे प्रेरणा दे सकते हैं उसको? बीइंग ए टीचर मैं तो ये प्रेरणा नहीं दे सकता, मैं ये मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक चीज कह सकता हूँ, धीरे धीरे चीजें देखो सुधरती हैं। आप अपने काम में लगे रहें। हमारे टाइम पे भी बहुत सी चीजें ऐसी होती थी कि लगता था कि गलत हो रही हैं, और बहुत से लोगों ने उस गलत के चक्कर में अपने आप को डिप्रेस कर लिया, रास्ते बदल लिए और कहीं ना कहीं भटक गए चीजों से। चीजें मुश्किल जरूर हैं, असंभव नहीं है। एक ही तरीका है, पहला मेरा जो आपको कहना है कि आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, और उसी के लिए मैं आज का सेशन लेके आया हूं। बहुत दिनों से हिम्मत नहीं हो रही थी यार, मैसेज दूं तो क्या दूं। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कोई कोर्स लॉन्च कर दीजिए। यार मैं कोर्स लॉन्च करूं तो मेरे से बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते। मैं एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता, मैं आपका एक दोस्त हूं, आपका बड़ा भाई हूं। और उसी के जरिए जो आपको बार बार बोलता हूँ, वीएस सर तेरे साथ है तो किस लिए हताश है। तो यार ये बात मेरे दिल से निकलती है, ये कोई शेर और शायरी नहीं है कि मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि यार आप मोटिवेटेड रहे। नहीं, मैं आपके साथ हूं तो आपके साथ हूं। इसकी वजह देखो, आपका जो आज का टॉपिक है, कैरियर काउंसलिंग स्पेशली फॉर पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, आई ओपनर। ऐसी टॉपिक मैं कभी कवर करता नहीं हूं, लेकिन यार मेरे दिल में था कि यार बच्चों से बात की जाए। अब बात करने के लिए पहला जरिया कि इसका मीनिंग क्या है, सर क्या बताना चाह रहे हैं आप। बताना ये चाह रहा हूं कि जो एक तो आपकी बार बार डिमांड आ रही है कि सर कोई कोर्स लॉन्च कर दें, यार मैं आपसे पैसे लेकर के कोई कोर्स लॉन्च करने का मेरा इंट्यूशन नहीं कह रहा किसी तरीके से भी। मैं, मेरे पास जो नॉलेज है, चाहे उसके लिए मेरे को कितना भी स्ट्रगल करना पड़े मेरा घर चलाने के लिए, लेकिन आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश करूंगा। मैं उसके लिए बहुत दिनों से बहुत से लोगों से मिला, अपने जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है उनके बहुत से जितने ओनर्स हैं उन सबसे भी मिल चुका हूं। लेकिन आई थिंक हर इंसान बिजनेस मॉडल पे ही वर्क करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल वर्क के लिए कोई भी रेडी नहीं है देश में। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रियली सैल्यूट, बहुत ज्यादा सैल्यूट, कि उन्होंने यार देश में एक क्रांति लेके आए हैं वो लोग। अच्छी चीज है, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं और उनको यही कहता हूं कि आप करते रहें। एंड बाकी एजुकेटर्स हैं वो भी इस चीज को समझे। आज आप एजुकेटर्स कहते हैं, आप ज्यादा करके नेगेटिव एजुकेटर्स, रीजन क्या है यार? रीजन वो खुद है उसके लिए। यार आप क्यों अपने आप को इस तरह से बेच रहे हो कि आपको दिख रहा है कि देश के बच्चे के लिए ये चीज अच्छी नहीं हो रही? ऐसा नहीं करें। अपने टैलेंट को समझें, अपने आप को समझें। एजुकेशन एक व्यवसाय नहीं है यार, एजुकेशन सर्विसेज है। देश हिंदुस्तान में गुरु महिमा रही है एक। आज भी वेस्टर्न कल्चर आकर के यहां से वो सीख के जाते हैं कि यार कैसे वो गुरुकुल सिस्टम होता था। और हम लोग हैं कि यार वेस्टर्न के पीछे चल रहे हैं, जबकि वेस्टर्न में भी ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन में बार बार बोर्ड लगा रहे हो, यार इतने रुपए में ये कोर्स बिक रहा है। यार बच्चों को बेचो मत।
सिंपल फंडा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी बच्चे के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक पर्पज है कि आने वाला जो युवा है, आने वाला जो स्टूडेंट्स है, वो इस चीज़ को समझे कि यार अगर स्टूडेंट्स ही नेगेटिव हैं देश के, तो हम किस चीज़ पे यार भविष्य टेक रहे हैं अपना। सिंपल वर्क। तो दिस इज कैरियर काउंसलिंग सेशन स्पेशली फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स मेरी इस बात को सुने, और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं अपने पेरेंट्स को दें कि मेरे सर का ये वीडियो जरूर देखें। और नोट इसलिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे। नहीं चाहिए यार व्यूज वगैरह मेरे को कुछ भी। मेरे तो अगर 10 बच्चों के पास भी ये मैसेज पहुंचता है, अगर वो चीजें इसको अडेप्ट करते हैं, तो मेरे लिए अच्छी चीज है। क्योंकि मेरे को पता है मैं अकेला तो सब कुछ नहीं बदल सकता, मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत रहती है। अब बात रही फिजिक्स की, तो मैं पहले ही कर चुका हूं। आप बार बार ये मैसेज न डालें कि सर आप बैच लॉन्च कर दें। आपका बैच यही है, मैं आपको यूट्यूब पे पूरी फिजिक्स फ्री पढ़ाऊंगा। लोगों ने आपसे कमिटमेंट किए थे, पार नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं यार। वेट करें, मेरे को थोड़ा टाइम दें। 1-2 दिन में आपकी यूट्यूब पे फ्री की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स, कंप्लीट नीट, जेई मेंस, कंप्लीट फिजिक्स। एंड फिजिक्स नहीं, साथ में ये भी चैलेंज कर रहा हूं कि जो कंटेंट कवर कर रहा हूं उसमें 180 आउट ऑफ 180 का कंटेंट आपको मिल जाएगा। पहले मैं जिन प्लेटफॉर्म पे था उसमें इन चीज को प्रूव भी किया है। नोट्स उठा करके देख लीजिए, मेरे पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए यार। आज तक मोर देन 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में, जिनको मैंने पढ़ाया है और 150 आउट ऑफ 150 आए हैं। तो मैं अपने आपको तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है, जो कह रहा है सर मेरे पास फीस देने के लिए नहीं है, जो कह रहा है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, वो अपने यूट्यूब चैनल वीसीए कोटा को ज्वाइन करे। यहाँ पर फिजिक्स की आपको पूरी सीरीज मिलेगी। एंड कुछ फैकल्टीज मेंबर जो मेरे टच में हैं, अगर मेरे से उनकी वाइब्स मैच खा रही हैं, मेरे से वाइब्रेशंस उनके मैच हैं, मेरी थीम पे चल रही हैं देश को बनाने में, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। हाँ, पैसा नहीं मिलेगा, किस क्या मिलेगा साथ में, बच्चों का प्यार मिलेगा। साथ में जुड़िए। फिजिक्स मैं पढ़ा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी के ऐसे चेहरों की मेरे को तलाश है। पैसे लेके करने के लिए तो आपको पता बहुत से लोग हैं, तो वो काम नहीं। केवल बच्चे को यहाँ पे फ्री की, बच्चा कोई तैयारी करनी है उसको कोई फीस नहीं देनी यार। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी क्रांति लाने की कोशिश कर रहा हूँ देश में। आ जाइए, आप जुड़ जाइए बिल्कुल। अपडेटेड फॉर्मेट में आपको सिलेबस मिलेगा, तो वो मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लिए तो वेट करें। अब आज के टॉपिक पे थोड़ा बात कर लें, ये कैरियर काउंसलिंग क्या है सर, क्या काउंसलिंग करना चाहते हो। काउंसलिंग ये है यार कि मेरे पास रिसेंट अभी इतने मैसेज बच्चों के आए हैं, स्पेशली ये नीट हियरिंग के बाद में। कौन से मैसेज, अभी मैं यार उनके स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए, पर आपको पता है कि मैं जो न्यूज दे रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ फैक्ट है बिल्कुल। आपको चाहिए तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि सर एक्चुअल ऐसा है क्या। एक स्टूडेंट 7 साल ड्रॉप कर रही है लगातार नीट के लिए, एंड स्टिल स्ट्रगलिंग। एक बच्चा अभी रिसेंटली जयपुर में मेरे पास आया था, हालांकि मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाया, बार बार मैसेज आए, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। तो 2016 का पास आउट है, अब आप ये देख लो कितने हो गए। 2016 12th पास आउट और अभी तक नीट के लिए स्ट्रगल, एंड स्टिल ही इज कंफ्यूज्ड। एक बच्चा 2017 12th पास आउट, 2019 12th पास आउट। यार मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स को कह रहा हूँ यार, बच्चों को बिजनेस नहीं बनाना है अपने को यार। दुनिया में नीट आईआईटीज ही सब कुछ नहीं है। पेरेंट्स उनकी काउंसलिंग करें। जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, कि मेरे पेरेंट्स भी सर मेरी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इन चीजों का नहीं पता है, हम गांव दराज से हैं लेकिन पढ़ना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, मेरे से मिले। मिलने के लिए यहाँ पे सारे लिंक्स दे रखे हैं, कमेंट्स करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। सही है, www.vcakota.com पे जाएं, वहां इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो। इवन दो मेरे पास मिल भी सकते हो, मेरी ब्रांच में आकर के, मेरे ऑफिस में आकर के, गोपालपुरा बाईपास पे आप मेरे पास मैसेज डालिए, मैं आप तक पहुंचूंगा। गांव दराज का भी बच्चा है, मैं कोशिश करूंगा वहां पर जाकर के उसके एरिया को कवर करने की। और केवल एरिया कवर करने का मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो डालना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मकसद ही नहीं है ये तो यार। मकसद है कि उस बच्चे तक पहुंच करके उसकी हेल्प की जाए। अब हेल्प कैसे करनी है मैं आपको ये बता रहा हूं। कैरियर काउंसलिंग ये है कि दुनिया में नीट और आईआईटी के अलावा भी दुनिया है यार। एक हमारा जमाना था, हमारी दुनिया थी, तब लोग बागों के सामने एक ही चैलेंज था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर बनो। क्यों था वो चैलेंज? वो चैलेंज इसलिए था कि यार उस टाइम देश में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की इतनी जरूरत थी। 90s में चले जाइए, 2000s वाले दौर में चले जाइए, बेटा ये जो दौर चल रहा है इसमें इतनी कमी नहीं है देश में कि हर बच्चा ही डॉक्टर बने, हर बच्चा ही इंजीनियर बने यार।
बच्चा फाइनेंस को भूल ही गया। फाइनेंस सेक्टर भी देश में है यार, मैनेजमेंट सेक्टर भी देश में है, सोशल सर्विसेज भी देश में है यार, स्पोर्ट्स भी देश में है यार, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर भी है यार, पब्लिक सर्विसेज भी है देश में, डिजिटल मीडिया भी देश में है यार। कहाँ हो तुम लोग यार, देश कहाँ जा रहा है? बाकी कंट्रीज में भी क्या ऐसा ही हो रहा है क्या? अब आप कह रहे हो कि सर हमें डेवलप्ड बनना है, अपने ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं कि हमें डेवलप्ड बना देना है 2020-25 में, 2030 में। अरे यार ब्यूरोक्रेट बना देना, पर डेवलप्ड कैसे बना दोगे यार? आपका स्टूडेंट तो यार परेशान है, आप कह रहे हो डेवलप्ड बना देंगे, कैसे बना दोगे? मेरे तो समझ के बाहर है आपकी चीजें। हो सकता है या तो मेरा मोटा दिमाग है। हाँ तो शायद इतना तो मोटा नहीं होगा यार, इतने साल से मैं भी देख रहा हूँ। हाँ ये मत कह देना सर, सही में खिसक गया है। खिसका नहीं है, इसका मतलब यही हुआ है यार कि बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को एक ही भेड़ चाल के पीछे लगा दिया है। बदलिए ट्रेंड को, देश बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा। बच्चे को मशीन मत बना दो यार। क्या कर रहे हो यार? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से नीट दिए जा रहे हो तुम लोग। तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि जीवन में करना क्या है यार? एक बार ड्रॉप लिया आपने, 12th के साथ दे दिया, नहीं हुआ, एक ड्रॉप में नहीं हुआ, चेंज योर वे। इतने रास्ते हैं यार। अब ये पार्ट जो है, आप नीट देख करके एमबीबीएस करके क्या करना चाहते हो यार? क्या एमबीबीएस ही दुनिया में सब कुछ है? क्या डॉक्टर के अलावा देश में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है? एक दिन इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हालात खराब हो जाती है, शायद डॉक्टर भी कुछ ना कर पाए, तो क्या इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है देश में? एक दिन कोई बिल्डिंग बन रही है, लेबर अगर वहां पे नहीं आ रहे हैं, क्या देश में आर्किटेक्ट लेबर्स की जरूरत नहीं है यार? गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के देखिए, किसी भी सेक्टर में जाके देखिए यार, क्या देश में वो डिपार्टमेंट ही खत्म हो चुके हैं यार? क्या डॉक्टर इंजीनियर ही डिपार्टमेंट है? तो इसलिए पहली चीज, पागल ना बने, इमोशन से ना खेलें। पेरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स आप इतने नाजुक ना बने कि बच्चों को कि ठीक है यार, नहीं उसी के पीछे ही चलना है। मैं देखता हूँ यार, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, 2-2 3-3 साल घर की प्रॉपर्टी, कर्जा, सब कुछ दाव पे लगा करके बार बार वही प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रयास करना बेकार है, लेकिन यार लिमिट तो होती होगी कोई। एक प्रयास ले लीजिए, 2 प्रयास ले लीजिए। हो सकता है कुछ चीजों में मैं आपको कह रहा हूं मैं भी गलत हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो चीज आपको सही लग रही है, ये सर ये बात आपकी राइट है बिल्कुल। मैं अगर इस चीज के लिए बिल्कुल स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूं कि मैं हर बच्चे को फ्री पढ़ाऊंगा यार, हर बच्चे को फ्री सपोर्ट दूंगा, जो सपोर्ट चाहिए वो। तो यार देश के बाकी जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इधर उधर जो भी लोग हैं जिससे अपना देश बनता है, हर आदमी रेडी रहो ना उस चीज के लिए यार। रेडी रहो, मिलजुल करके एक बेहतरीन देश बनाएं। आई नो दैट कि सर अकेले ऐसे सोशल सर्विसेज से घर नहीं चलता, तो यार मैं भी तो आपके सामने ही हूँ। चलाएंगे यार मिलजुल करके, अच्छे काम करते हो तो अच्छे ही रिजल्ट आते हैं। डोंट बी वरी, लोगों के पीछे मत दौड़ो ऐसे, अपना एग्जिस्टेंस खोजो। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? जब वियसर तेरे साथ है तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। जीवन में चलता रहना है, लेकिन क्या चलते रहने से मंजिल मिलती है? नहीं, सही डायरेक्शन में चलते रहना है, उससे भी नहीं मिलेगी। सही डायरेक्शन में अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हुए चलते रहना है, मोटिवेटेड होकर के। जहां मोटिवेशन लीक होता है मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपके साथ हूं। मैं बनाऊंगा आपको एक सक्सेसफुल पर्सन। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आपको, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप कैरियर कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ देश के एक अच्छे नागरिक बनो ना यार। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस तरह की जो मोरल शिक्षा है वो दे, एजुकेशन दे इस तरह की। एक तरीके से नहीं बनाए उसको, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो निखरने दें यार। हमने बहुत से बच्चों को, आज आप देख रहे हो कि सर इस इंडस्ट्री में बच्चा इतना प्रेशर में है, इतना डिप्रेशन में है। अरे यार डिप्रेशन दे कौन रहा है बच्चे को? ये क्यों डिप्रेशन दे रहा है? एक जमाना हमारा था यार, हमारे जमाने में हम तो डिप्रेशन को जानते भी नहीं थे, पता ही नहीं था चीज क्या होती है। ये मीडिया नहीं तो डिप्रेशन बार बार करके बच्चों को और डिप्रेस कर दिया है। एक जमाने में एक परिवार में एक पर्सन अर्निंग किया करता था, पूरा परिवार चला करता था। और मेरे सामने बहुत से पेरेंट्स साक्षात हैं इस चीज के कि हाँ सर चलता था, और बहुत अच्छा चलता था, बेहतरीन चलता था, देश ग्रो भी कर रहा था। क्या नहीं हो रहा था यार? क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा था देश का? लेकिन ये ऐसे इवेंट, इस तरह की ट्रेजिडीज नहीं हो रही थी कि कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशान है,
ये हो गया, वो हो गया, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को खो दिया। यार, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? पेरेंट्स फैक्टर, क्योंकि बच्चे का मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पेरेंट्स के साथ गुजरता है। आप बार-बार कभी एजुकेटर्स को दोष देते हो, कभी कोचिंग इंडस्ट्री को दोष देते हो, कभी किसी सिटी को दोष देते हो। अरे यार, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हर जगह के हैं, ऐसे नहीं कह रहा कि वो चीज़ बिल्कुल ही साफ है। लेकिन यार, मेजर कहाँ पे आ रही है परेशानी? मैं तो कह रहा हूँ मेजर परेशानी पेरेंट्स है यार इस चीज़ की। पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें ना यार, टाइम टू टाइम। बच्चे को ये सिखाए, बच्चे को कि हर चैलेंज से लड़ना सिखाया जाए। एंड इंडियन गवर्नमेंट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन पॉलिसीज़ में बहुत मेजर चेंजेज़ लाने की अभी भी ज़रूरत है यार। जहाँ पर आप देख रहे हो कुछ कंट्रीज़, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में आफ्टर 10th 10+2 के बाद 1 और 2 ईयर नेशन के लिए सर्वाइवल ज़रूरी है। नेशन के लिए कोई ना कोई डिफेंस सर्विसेज में 1 साल जाना ज़रूरी है। कुछ ऐसा यहाँ पे भी स्कीम लाया जाए यार। उसमें देश का बजट भी सेट हो जाएगा यार। मानते ही नहीं है लोग ये बातें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम बहुत छोटे इंसान हैं। इन चीज़ों को लाइए, उनके लिए कोई अलग से रिसोर्सेज़ नहीं लगाने, ऐसी पॉलिसीज़ लाइए। पेरेंट्स अपने बच्चों को राइट पाथ दिखाए कि बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या बनना चाह रहा है वो। क्या बनना चाह रहेगा मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को पैदा होते ही पता है सब कुछ क्या है, वो करेगा, वो ही कर लेगा। जहाँ गलत कर रहा है आप उसको गाइड करें। लेकिन जहाँ आपको देखो पता चल जाता है यार कि हाँ, बच्चा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं एक पेरेंट्स भी हूँ, ये चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप प्यार करें बच्चों से, लेकिन इतना प्यार ना करें कि वो प्यार करते-करते बच्चा घायल हो जाए उस प्यार में। इतना नहीं करना है यार, उसको थोड़ा टाइट भी रखना है। टाइम टू टाइम उसको डोज़ भी दीजिए। टाइम टू टाइम जहाँ गलत करता है उसको रास्ता भी बताइए। जहाँ वो गड़बड़ कर रहा है, यार 5-5 साल ड्रॉप कर रहा है, पेरेंट्स उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भई? आप उसको थोड़ा-सा काउंसलिंग करोगे, बच्चा समझ जाएगा यार, आप थोड़ा-सा रास्ता बदलें। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, स्पेशली ये सेशन उसी के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि सर मैं 3 बार 4 बार कर लिया, फिर ड्रॉप करना है। फिर ड्रॉप तो नहीं करना है यार, आप साथ में पैरेलल में जो आपको करियर का सेकंड ऑप्शन चल रहा है, पहले उसको स्टार्ट कीजिए। उसके साथ में आपको फिर लग रहा है आप नीट आईआईटी एडिशनल में देते रहिए, वो सेपरेट पार्ट है, लेकिन आप कंप्लीटली एक पाथ पर जाकर के अपने आप को बार-बार प्रेशर में ना डालें। एंड मैं जो नीट अथॉरिटी है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उनसे भी ये चीज़ बार-बार कहूँगा, 2 या 3 से ज़्यादा ड्रॉप नीट के लिए भी नहीं होने चाहिए। बच्चे, बहुत से बच्चे हैं जो अपना कुछ कर सकते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनके लिए गैम्बलिंग बन गया है ये। बार-बार बच्चे को लगता है, फिर बची-कुची कसर है, पेपर का थोड़ा स्टेटस बनाइए, थोड़ा लेवल रखिए कि बच्चे को वेटेज का भी पता चले, उनको आपस में कम से कम इतना स्ट्रगल तो ना हो कि मैंने बराबर की मेहनत की थी यार, कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया है। तो ये चीज़ें आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपनाइए। एंड बीइंग पेरेंट्स अगेन थोड़े से अवेयर रहें, अपने बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करें। टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग दें, टाइम टू टाइम उसको प्यार भी दें। जहाँ गलत कर रहा है उसको बताएँ बेटा यहाँ गलत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इसके अलावा भी टैलेंट है। तो जो मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बता रहा था, अगर आप 7 साल से कोई बच्चा ड्रॉप लेता जा रहा है नीट के लिए, ये एक एग्ज़ाम्पल नहीं है यार, पता नहीं कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोई 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से। इतने ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है यार। इतने ड्रॉप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार आप एक ऐज फैक्टर, टाइम है ना, टाइम भगवान है, समय भगवान है। तो जो समय आप लगा रहे हो ना, उस समय के बारे में सोचें कि इस समय में आप और क्या कर सकते हो? और क्या बेहतर कर सकते हो? आप में और क्या टैलेंट है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आफ्टर 5 या 10 इयर्स, क्योंकि आपका करियर स्टार्ट होता है आज के 5 साल बाद। आप कुछ भी करते हो, चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इवन दो आप बीएससी, एमएससी कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, यू कैन से कोई आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हो, आप कोई डिफेंस सर्विसेज में कर रहे हो, 5 साल के बाद आपका मोस्ट ऑफ द करियर स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या लग रहा है 5 साल बाद ये चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं यार? नहीं रहने वाली हैं। चीज़ें जैसे बदल रही हैं देश में, एआई का ज़माना आ गया है यार, आप अपने आप को अपग्रेड करें, पेरेंट्स अपने आप को अपग्रेड करें। बच्चों के करियर के लिए अलग-अलग जितने भी ऑप्शंस बनते हैं, और बच्चे का जिसमें मोस्ट टैलेंट है, उस टैलेंट को उसको बताइए। एजुकेटर्स जो हैं, एजुकेटर्स से मैं फिर ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, और ये किसी भी एजुकेटर्स, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यू कैन से कि बदनाम करने के लिए नहीं बनाया गया है वीडियो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं भी उन्हीं का ही एक भाई हूँ, उन्हीं की तरह ही उनसे ही जुड़ा हुआ हूँ। उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि यार इतने बिज़नेसमैन मत बन जाओ, कि आँखों के सामने बच्चे का करियर दिख रहा है अपने को, कि यार यहाँ गड़बड़ कर रहा है, उसको गाइड करो यार। किसी बच्चे के अगर पेरेंट्स नहीं है कैपेबल उसको गाइड करने में, तो देश तो अपना ही है ना यार। देश अपना है ये। अपने देश को अपना बच्चा समझ करके उसको गाइड कीजिए, प्यार से समझाइए। आगे उसको और रास्ते बताइए क्या-क्या हो सकते हैं। एडमिशन पे फ़ोकस नहीं करना है अपने को।
सही है, ऊपर वाला बिल्कुल हर इंसान को सब कुछ सेट करके देता है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, वो अच्छा काम आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो एजुकेटर्स जो है उनके हाथ में बहुत कुछ है। इंस्टीट्यूट के मालिक है, उसको फिर भी नहीं पता होता। एजुकेटर्स तो बच्चों के सामने रहते हैं यार, टीचर्स तो बच्चों के सामने रहते हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, बच्चों को उस डायरेक्शन में गाइड करते रहें। एक एक बच्चा उनके लिए एक अपने आप में खुद के बच्चे की तरह दिखना चाहिए यार, तभी मजा आता है। अब बात रही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन एजुकेटर्स एंड स्पेशली पेरेंट्स, उनके लिए मैं धीरे धीरे जो बच्चे इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं उनकी मैं बहुत जल्दी कुछ सीरीज लेके आ रहा हूँ। सीरीज इन द सेंस उनके साथ कुछ वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि अदर बच्चों की उनकी कहानियों का पता चले कि किस किस तरह की कहानियां देश में हो रही हैं। मेरा टारगेट है देश का कोई भी टैलेंटेड बच्चा गरीबी के नाम पे ये ना कहे कि सर मैं गरीब था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। बिल्कुल, और ये एक दिन का विजन नहीं है, बहुत दिनों के असमंजस के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि यार अपने को अपने वेलफेयर के लिए काम करना ही नहीं है, देश के वेलफेयर के लिए काम करना है। जो एजुकेटर्स, जो पेरेंट्स, जो बच्चे मेरे साथ हैं, साथ जुड़े रहें, और जो नहीं है वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो जो अपने हैटर्स होते हैं, जो अपने से निंदा करने वाले होते हैं, धीरे धीरे प्यार करने लग जाते हैं। देश में ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, उठा करके देख सकते हैं। तो बेटर है पहले निंदा करके उसको प्यार में ना बदलें, पहले से ही प्यार से जुड़े। एक हम मिलजुल करके एक ऐसा मिशन बनाते हैं, मिशन इंडिया, मिशन 2030, जिसमें हम एक बेहतरीन से बेहतरीन वर्क कर सकते हैं। एंड बहुत जल्द उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल नीट की कंप्लीट फ्री सीरीज यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं। वेट करते रहें, बहुत जल्द मैं उसका वीडियो बना रहा हूं, इवन दो लेक्चर बनाने वाला हूं। तो अपडेटेड रहें, बाकी अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बिल्कुल, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, जब वियसर तेरे साथ है तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।